हेलो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो इसमें दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ वृत्त की त्रिज्या निकालना है। सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। एक वृत्त है तो पहले वृत्त बना लेना है। तो यहाँ वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बनाने के बाद बोला है क्वेश्चन में कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो एक बिंदु Q ले लेते हैं। तो Q ले लेते हैं एक बिंदु, और यहाँ से स्पर्श रेखा की जो लंबाई दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। यहाँ Q ले लेते हैं और यहाँ इसको मिला देते हैं केंद्र O से। तो यहाँ इसको मिला देंगे, यहाँ इसको मिला देते हैं। अब यहाँ लिख देना है O, यहाँ लिख देना है P। यहाँ दिया हुआ है लंबाई 24 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो वृत्त पर ये स्पर्श रेखा है PQ, तो यहाँ लिख देना है 24 सेंटीमीटर। और यहाँ दिया हुआ है केंद्र से दूरी दिया हुआ है, Q की दूरी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देना है 25 सेंटीमीटर। हमको यहाँ OP निकालना है, क्योंकि केंद्र से वृत्त पर कहीं पर भी लाइन खींचेंगे तो उसका त्रिज्या होता है। तो यहाँ लिख देना है। तो यहाँ हमको निकालना है OP। तो यहाँ लिख देना है जो दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर दिया है PA, यहाँ दिया है OQ दिया हुआ है। तो यहाँ लिख देना है OQ, लिख देंगे OQ बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देना है 25 सेंटीमीटर। और यहाँ PQ बराबर दिया हुआ है, PQ बराबर यहाँ लिख देना है PQ बराबर यहाँ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देना है। तो S यहाँ लिख सकते हैं कि जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ लंब दिया हुआ है OP, लंब है PQ पर। तो यहाँ लिखेंगे OP लंब PQ, यहाँ लिखेंगे PQ। अब यहाँ त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ त्रिभुज लिख सकते हैं। त्रिभुज का नाम हो जाएगा यहाँ OPQ। तो लिखेंगे त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगता है। तो इसमें एक कोण ये 90 डिग्री है, क्योंकि इस पर लंब दिया हुआ है, PQ पर लंब है OP, इसलिए ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं। और जो कर्ण, यहाँ कर्ण निकालने के लिए अन्य दो भुजाओं का वर्ग करेंगे और उसको जोड़ देने से कर्ण के बराबर आ जाएगा, कर्ण के वर्ग के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ हम OP निकालेंगे। तो इसको लिख सकते हैं OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर बराबर यहाँ आ जाएगा OQ स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं OQ स्क्वायर। तो यहाँ OP के जगह में
यहाँ ओ पी की जगह में नहीं दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू के जगह में दिया हुआ है पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिख देना है 24 का स्क्वायर बराबर ओ क्यू 25 है तो यहाँ लिख देना है 25 का स्क्वायर। यहाँ ओ पी बराबर सीधा उधर वाला लिखेंगे 25 का स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस में लिख देना है 24 का स्क्वायर। आप स्क्वायर इसमें हटा देंगे तो उधर रूट में हो जाएगा तो यहाँ इसको रूट में लिख देते हैं 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो यहाँ 25 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना होता है तो 25 गुना 25 करेंगे तो 625 आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस 24 गुना 24 करेंगे तो 576 आएगा। अब यहाँ घटा देना है तो यहाँ घटाएंगे तो 15 में 6 जाएगा तो यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 11 में 7 जाएगा तो 4, इधर कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ 7 गुना 7 49 होता है तो ये 7 बार में बाहर हो जाएगा। तो ओ पी बराबर यहाँ आ रहा है 7। इसलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर, इसलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन में ही दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर तो यहाँ पहला ऑप्शन में ही चेक कर देना है, पहला ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये चित्र दिया हुआ है तो इसमें टी क्यू और टी पी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है तो यहाँ जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे, लिखेंगे दिया है टी क्यू, यहाँ लिखेंगे टी क्यू और टी पी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं लिख देना है। और हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यहाँ लिख देना है लंब होती है। इसलिए यहाँ लिख देंगे, इसलिए यहाँ ओ पी लंब हो जाएगा टी पी पर लंब है ओ पी। और लिख सकते हैं हम और ओ क्यू, और लिखेंगे ओ क्यू लंब है टी क्यू पर तो यहाँ लिखेंगे टी क्यू। तो यहाँ लिखेंगे कोण ओ पी टी, यहाँ कोण ओ, यहाँ लिखेंगे कोण ओ पी टी बराबर यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। कोण ओ पी टी क्योंकि यहाँ लंब है तो ओ पी टी बराबर यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे और कोण ओ क्यू टी, कोण ओ क्यू टी बराबर 90 डिग्री। आप यहाँ चतुर्भुज, पूरा चतुर्भुज ले रहे हैं तो लिखेंगे चतुर्भुज यहाँ लिख देना है चतुर्भुज का नाम यहाँ पी ओ क्यू टी हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे पी ओ क्यू टी में। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देना है कोण ओ पी टी प्लस कोण पी ओ क्यू,
कोण ओ पी टी प्लस कोण पी ओ क्यू, कोण ओ पी टी प्लस कोण पी ओ क्यू, फिर लिखेंगे प्लस यहाँ लिखेंगे कोण ओ क्यू टी, कोण ओ क्यू टी, कोण ओ क्यू टी ये वाला, प्लस यहाँ लिखेंगे कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोनों को जोड़ने से 360 डिग्री आता है। तो ओ पी टी, तो यहाँ ओ पी टी की जगह में यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री प्लस कोण पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू की जगह में यहाँ दिया हुआ है 110 डिग्री, तो यहाँ लिख देना है 110 डिग्री प्लस यहाँ दिया हुआ है कोण ओ क्यू टी, तो ओ क्यू टी की जगह में यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री प्लस यहाँ कोण पी टी क्यू ये निकालना है, कोण पी टी क्यू बराबर यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री। आप यहाँ इसको जोड़ लेते हैं, इसको यहाँ जोड़ेंगे तो जोड़ने से यहाँ आ जाएगा 290 डिग्री, तो इसको लिख देते हैं यहाँ 290 डिग्री, यहाँ तो 110 और 90 200 और यहाँ 90, तो यहाँ हो जाएगा 290 डिग्री, तो यहाँ 290 आ रहा है 290 डिग्री प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे कोण पी टी क्यू बराबर सीधा इधर वाला लिखेंगे 360, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 290 डिग्री, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ निकल कर आ जाएगा 70 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू बराबर 70 डिग्री, तो इसमें दूसरा ऑप्शन 70 डिग्री दिया हुआ है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है, तो यहाँ कोण POA निकालना है। सबसे पहले इसमें चित्र बना लेना है। बोला है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, तो यहाँ O केंद्र वाले एक वृत्त बना लेते हैं, यहाँ वृत्त बना लेना है एक ठो, तो यहाँ केंद्र O, यहाँ O लिख लेना है, तो लिखेंगे यहाँ P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है, तो एक बिंदु है P, तो यहाँ एक बिंदु P ले लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे P, यहाँ P ले लेते हैं। उसके बाद इसमें वृत्त पर दो स्पर्श रेखा दिया हुआ है, तो यहाँ दो स्पर्श रेखा, वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, तो यहाँ स्पर्श रेखा ये हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी स्पर्श रेखा खींच देना है, तो यहाँ मिला देना है इसको, और यहाँ इसको मिला देंगे, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच लेना है, तो यहाँ एक स्पर्श रेखा। अब यहाँ लिख देना है, यहाँ A लिख देंगे और यहाँ B, क्योंकि बोला है कि PA और PB स्पर्श रेखा होगा, PA और PB ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। आप इसको बना लेते हैं, तो इसमें जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेना है, तो यहाँ लिख लेते हैं दिया है, यहाँ लिख लेंगे दिया है PA और PB, PA और PB वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो लिख देंगे यहाँ हम जानते हैं कि
त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ लिख देना है लंब होती है। इसलिए यहाँ लिख देंगे, इसलिए यहाँ हो जाएगा कोण OBP, कोण OBP, कोण OBP बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री, और यहाँ लिखेंगे और जिसे यहाँ OBP लिख दिए उसी प्रकार लिखेंगे OAP। तो यहाँ लिखेंगे कोण OAP बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ लिखना है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज लेना है चतुर्भुज AOBP में। तो लिखेंगे यहाँ चतुर्भुज AOBP में, चतुर्भुज AOBP में। तो इसमें ले लेते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं कोण OAP, कोण OAP प्लस यहाँ कोण OAP प्लस यहाँ लिख देंगे कोण APB, कोण APB, कोण APB प्लस यहाँ लिख देना है कोण PBO, कोण PBO। तो ये लिखेंगे कोण PBO प्लस यहाँ लिख देंगे कोण BOA, कोण BOA, कोण BOA। यहाँ ये 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 80 डिग्री। तो यहाँ लिख देना है ये 80 डिग्री हो जाएगा। यहाँ ये लंब है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये चारों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री के बराबर आएगा। तो यहाँ OAP, कोण OAP दिया हुआ है 90 डिग्री है, तो यहाँ 90 डिग्री लिख देना है, प्लस कोण APB। तो यहाँ कोण APB यहाँ दिया हुआ है 80 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 80 डिग्री, प्लस यहाँ कोण PBO। तो कोण PBO यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है तो 90 डिग्री लिख देना है, प्लस यहाँ कोण BOA। तो कोण BOA हमको यहाँ निकालना है, तो लिखेंगे कोण BOA बराबर यहाँ 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण BOA बराबर 360 डिग्री माइनस, यहाँ माइनस सबको जोड़ के यहाँ लिख देना है, यहाँ 9 9 18 8 26 260 यहाँ आ रहा है 260। ये सबको जोड़ेंगे तो 260 हो जाएगा, तो 260 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा 360 में 260 घटाएंगे तो यहाँ 100 डिग्री निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ कोण BOA बराबर आ रहा है 100 डिग्री। अब यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, तो दोनों त्रिभुज को यहाँ पर लिख देना है। दोनों त्रिभुज का यहाँ नाम लिख देंगे त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OPB। तो त्रिभुज OPB, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OPB, और एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे और त्रिभुज OPA। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज, यहाँ लिख दिए, तो यहाँ अब लिख देंगे त्रिभुज OPA यहाँ लिख देना है में। तो इसमें देखेंगे, इसमें AB बराबर, ये AB बराबर BP। तो लिखेंगे AB बराबर
यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर बी पी। तो एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। तो लिखेंगे यहाँ पर एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। तो यहाँ बराबर, ये बराबर हो जाएगा। आप यहाँ लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी। ये ओ ए बराबर ओ बी, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं समान यहाँ हो जाएगा। तो लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी। तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्याएं, ये वृत्त की त्रिज्याएं, तो यहाँ लिख देना है वृत्त की त्रिज्याएं। तो यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद इसमें दोनों में कॉमन है OP, तो OP उभयनिष्ठ है, लिख देना है OP बराबर OP। ये दोनों कॉमन है तो लिख देंगे उभयनिष्ठ, यहाँ लिख देना है उभयनिष्ठ। ये दोनों कॉमन है तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे इसलिए, यहाँ लिख देते हैं इसलिए लिख देंगे त्रिभुज OPB सर्वांगसम। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज OPA। यहाँ लिख देना है SS, क्योंकि इसका सभी भुजा समान है तो लिखेंगे यहाँ S का मतलब भुजा होता है, तो SSS सर्वांगसम पर में से लिखेंगे सर्वांगसम परमेय, यहाँ लिख देना है। तो आप इसको लिख सकते हैं अतः कोण POB बराबर, ये कोण POB बराबर हो जाएगा कोण POA, क्योंकि ये कोण भी समान, इसका सभी भुजा समान है तो सभी कोण भी इसका समान हो जाएगा। तो यहाँ कोण POB बराबर लिखेंगे कोण POA। आप यहाँ लिख देंगे कोण POA हमको निकालना है तो लिखेंगे कोण POA बराबर हो जाएगा 1/2, यहाँ आधा हो जाएगा कोण AOB के। तो कोण AOB का आधा हो जाएगा ये, क्योंकि ये इसको दो भाग में बांट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 गुना यहाँ AOB का मान निकल कर यहाँ आया है, 1 मिनट, यहाँ लिख देंगे कोण AOB, चाहे इसको BOA, कोण AOB यहाँ लिखे, पहले अगर BOA लिखे हैं यहाँ BOA, तो यहाँ इसको BOA लिख सकते थे इसको, तो यहाँ इसको A कर देते हैं, चाहे A से भी इसको लिख सकते हैं BOA, क्योंकि यहाँ BOA लिखे हैं। तो 1/2 और BOA का मान यहाँ 100 डिग्री है, तो यहाँ 2 से 50 बार में ये कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 50 डिग्री निकल कर आ जाएगा कोण POA का मान। तो कोण POA का मान यहाँ पूछा था तो 50 डिग्री, तो इसमें पहला ऑप्शन में ही दिया हुआ है 50 डिग्री, तो यहाँ 50 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा।